नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस गलती की जो 10 में से 8 दुकानदार रोज़ करते हैं। और फिर कहते हैं बाज़ार धीमा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सेल रुक सी गई है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बाज़ार धीमा नहीं है, मार्केट बिल्कुल धीमा नहीं है। हम अपने तरीके से पीछे रह गए हैं। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों वो गलती जिसने बहुत सारी दुकानें बंद कराई, और अगर आपने उसी गलती को सही कर लिया तो आपका माल और आपकी पहचान दोनों बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो एक गलती। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गलती क्या है? ज़्यादातर दुकानदार सोचते हैं कि माल अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है तो माल बिकेगा ही। भाई, मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी से पहले अब आपकी प्रेजेंटेशन दिखती है। क्योंकि ग्राहक जब आपके दुकान में घुसता है तो ग्राहक पहले आपके दुकान की झलक देखता है, उसके इंटीरियर्स को देखता है, उसके मेंटेनेंस को देखता है, उसकी लाइटिंग को देखता है। ये सब सारी चीज़ें ग्राहक पहले आपके झलक को देखता है, दुकान की झलक को। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जैसे आपकी रोशनी, डिस्प्ले, फोटोज़, बोली भाषा। अगर आपके इन 4 चीज़ों में दम नहीं है तो आपका बढ़िया माल भी ग्राहक को सस्ता लगने लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती है कि दुकानदार सिर्फ माल खरीदता है, बढ़िया माल खरीदता है, लेकिन उसे बेचने की कला नहीं सीखता है, उसको सेल करने की कला नहीं सीखता है। मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ आप सभी से। मैं एक रिटेलर दुकानदार के पास गया और मैं जब उनके दुकान में बैठा तो मैं देखा कि उनके दुकान में सारी चीज़ें लगी हुई थी। बढ़िया क्वालिटी की जीन्स लगी हुई थी, बढ़िया क्वालिटी की शर्ट लगी हुई थी, पूरा माल बहुत बढ़िया लगा हुआ था। लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी, इतना बढ़िया माल रखने के बावजूद उन्होंने अपने किसी भी प्रोडक्ट का कोई डिस्प्ले नहीं किया था। सब ऐसे जैसे तैसे रैक में उन्होंने लगा के रखा था, कोई मोड़ के लगाया है, कहीं कैसे, जो जहाँ पाए हैं बिल्कुल वैसे उन्होंने दुकान में लगा रखा था उस माल को। हमने देखा तो हमने कहा भैया ये इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, आपने इसकी डिस्प्ले क्यों नहीं किया है, आपने इसको रख रखाव नहीं किया है। मैंने देखा कि उनके माल पर काफ़ी डस्ट जमा, और दुकान में लाइट बहुत डिम थी, 1-2 बल्ब लगा रखी थी तो बहुत डिम लाइट थी जो पूरी तरह माल पर पड़ रही थी, फोकस वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। और जो भी ग्राहक आता बस उनकी वही एक रटी रटाई चीज़ें कि भैया आप माल देख लीजिए, बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। माल तो बढ़िया ही था, वाकई बढ़िया माल था, क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी, मगर उसका कोई डिस्प्ले नहीं था, उसका कोई रख रखाव नहीं था ठीक प्रकार से, उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था। मैंने फिर उनको टोका, जब ग्राहक चला गया तो मैंने उनको टोका कि भैया माल तो आपने वाकई अच्छा रखा है, मगर इसका आप एक तरीका अपनाइए कि इसका ठीक से डिस्प्ले कीजिए, थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ाइए, और इसका जो है रख रखाव बेहतर कीजिए, इसकी साफ़ सफाई कीजिए, मेंटेनेंस अच्छी कीजिए, तो वाकई आपका माल बहुत अच्छा है। और ऐसे अच्छा माल रहने से क्या मतलब, जो ग्राहक को दिखाई ही ना पड़े। तो माल को आप पहले डिस्प्ले कीजिए अच्छी तरीके से ताकि माल दिखाई पड़े। और फिर उन्होंने मेरी बात मानी और अपने दुकान में कुछ बदलाव किए। पहला काम उन्होंने किया कि लाइट बढ़ा दी दुकान की, रोशनी अच्छी कर दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम किया कि अपने जितने उनके प्रोडक्ट थे, मतलब शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, जो भी उनके पास कपड़े थे, उनकी अच्छी तस्वीर क्लिक करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया, और एक कैटलॉग बनाना चालू कर दिया। और उस कैटलॉग को उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पेज पर, इस पर उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों कि जो चीज़ें पहले उनकी दुकान में 5 पीस, 7 पीस, 2 पीस, 4 पीस की सेल होती थी, वो जब इन चीज़ों को उन्होंने प्रोसेस किया तो उनकी सेल ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बताया कि भैया अब मेरा जब से आपने बताया और मैं उस हिसाब से अब कर रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पे।
अपडेट कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो अब मेरी पर डे की सेल जहाँ 7-8 हो रही थी, अब कम से कम 30 से 35-40 की सेल होने लगी है। अच्छा दोस्तों, हुआ क्या इसमें, उनका बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्च नहीं लगा, ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपेंस किए, खर्चे किए। उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा-सा बदलाव किया। बदलाव क्या किया? समझदारी, और अपडेट हो गए थोड़े से, और उनकी सेल ग्रोथ कर गई। अब असली कारण बताता हूँ, कपड़ा नहीं, भरोसा बिकता है। आप एक बात याद रखिए, ग्राहक कपड़ा नहीं, कभी भी आपका भरोसा खरीदता है। क्योंकि जब जैसे ही वो आपके दुकान में घुसता है, तो आपका सिर्फ कपड़ा ही नहीं देखता है, आपकी क्वालिटी ही नहीं देखता है, आपका व्यवहार भी देखता है वो, आपका भरोसा भी देखता है, आपका आत्मविश्वास भी देखता है। क्योंकि जब आप उसे कोई चीज़ बेच रहे होते हैं और आपके पास नई डिज़ाइन कोई आई है, और आप उसको कहते हैं कि भैया ये मेरे पास नई डिज़ाइन आई है, आप इसको ट्रायल कर लीजिए, आप इसको ले जाइए, आप इसको पहनिए, आप इसको ले जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, कोई परेशानी लगती है, तो आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा और मैं इसको आराम से रिप्लेस कर लूँगा। दोस्तों, तो यहीं से कस्टमर को क्या लगता है, कस्टमर सोचता है कि ये आदमी बहुत भरोसेमंद आदमी है, विश्वास करता है वो आपके ऊपर, और यहीं से आपके लाइफ टाइम रिलेशनशिप शिप का व्यापार चालू होता है, बिजनेस चालू होता है। क्योंकि दोस्तों, एक भरोसेमंद दुकानदार को ग्राहक कभी नहीं छोड़ता। चाहे मार्केट में उसके 10-12 दुकानें, 10-12 शोरूम नए खुल जाए, लेकिन यदि आपने भरोसा ग्राहक के अंदर बना लिया है, तो आपका ग्राहक आपको छोड़ करके कहीं दूसरी दुकान पर नहीं जाने वाला है। अब बताते हैं दोस्तों समाधान, स्मार्ट फार्मूले, जो हर दुकानदार को इस्तेमाल करना चाहिए, हर दुकानदार को आजमाना चाहिए इसको। पहला है दोस्तों, दुकान का डिस्प्ले। आप दुकान का डिस्प्ले ऐसा करें कि घुसते ही आदमी उस डिस्प्ले को देख करके चकाचौंध हो जाए। दुकान का डिस्प्ले करते वक्त सबसे आकर्षक चीज़ें जो है आप दुकान के आगे लगाएं, कि ताकि जैसे ही कस्टमर एंट्री करता है और उसकी नज़र पड़ती है, तो वो बिल्कुल आकर्षित हो जाए उस चीज़ को देख करके, वो कहे कि भैया बस यही दे दो। दूसरी चीज़ है आपकी लाइटिंग। दुकान की लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि माल चमक कर बोले कि मुझे खरीद लो, मुझे ले लो। जैसे ही ग्राहक खड़ा हो दुकान में, बिल्कुल वो पीस चमकनी चाहिए उसके नज़र में। तीसरी चीज़ है कि आप उसको साइज वार परफेक्ट लगाएं रैक में। कोई इधर साइज है, कोई उधर साइज है, कोई एक साथ में है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसको एक रैक में, जैसे आप जींस लगा रहे हैं तो 28 का एक रैक हो, 30 का एक रैक हो, 32 का एक रैक हो, मतलब उस रैक में साइज वार व्यवस्थित चीज़ें लगी हों। दूसरा है दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में फ़ोटो ही आपका नया सेल्समैन है। अब फ़ोटो ही नया सेल्समैन क्यों है, ये बताता हूँ मैं आपको। एक अच्छी रोशनी में, अच्छे बैकग्राउंड में आप अपने प्रोडक्ट का जो भी है, शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, ये सब का फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसको फेसबुक आईडी पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप शेयर कीजिए उसको। तो इससे क्या होगा कि लोग जब आपका प्रोफाइल आईडी चेक करते हैं फेसबुक, इंस्टा की, या व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, तो वो बार बार जब आपके चीज़ों को देखते हैं, बार बार डिज़ाइनों को चीज़ देखते हैं, तो ग्राहक के दिमाग में ये रहता है कि ये डिज़ाइन तो भैया के यहाँ अवेलेबल है, भैया के यहाँ मिल जाएगी, मैंने देखा है इस चीज़ को। तो कस्टमर इससे आपके दुकान पर आते हैं, क्योंकि जब वो आपके डिस्प्ले से, वो प्रोफाइल से बार बार उनके पास रिमाइंडर होता है चीज़ें, तो वो उनके नज़र में बनी रहती है। अब तीसरा है दोस्तों, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है अपने प्रोडक्ट से ऊपर रखिए। दुकान में जब आपके कस्टमर आता है, तो कस्टमर को घुसते ही आप एक छोटी सी स्माइल दीजिए, छोटी सी मुस्कान कीजिए, उसके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो आपके पास। बैठते हुए उसे आप पानी चाय के लिए आमंत्रित कीजिए, पूछिए कि भैया चाय लेंगे, पानी लेंगे, क्या लेंगे आप। क्योंकि ये व्यवहार दोस्तों आपका, छोटी छोटी चीज़ें ये जो आप करते हैं ना, ये आपके बड़े बड़े डील को करवाती हैं। और उन्हें आप जब पीस दिखा रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल इरिटेट ना हो। एक दिखाइए, दो दिखाइए, तीन दिखाइए, चार दिखाइए। ऐसा नहीं है कि दो चार आपने दिखाया तो उनको पसंद नहीं आया, आप इरिटेट हो जाइए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनको दिखाते रहिए जब तक वो कह रहे हैं कि भैया बस करो।
तब तक दिखाइए और उनसे ये भी कहिए इसको आप ट्रायल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आप ले जाइए। अगर आपको कंफर्टेबल ना हो, समझ में ना आए तो आप इसे रिटर्न कर दीजिएगा। तो इससे क्या है कि कस्टमर के मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और कस्टमर के मन में विश्वास उत्पन्न होना, भरोसा बना होना, वो आपके सेल को बार बार बढ़ाता है। भाइयों, एक बात याद रखिएगा, आज का बिजनेस सिर्फ माल का बिजनेस नहीं है। आज का बिजनेस आपकी इमेज का बिजनेस है, आपके वैल्यूएशन की बिजनेस है, आपके फेस वैल्यू की बिजनेस है। अगर अपने माल को, अपने दुकान को और अपने आप को थोड़ी सी बेहतर आपने प्रेजेंटेशन दिया तो आपके माल को सेल होने से, बिक्री होने से इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों आज का ज़माना कहता है जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ जो भरोसे से दिखता है वो बार बार बिकता है। अगर दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई हों और ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की आपके पास। मैं हूँ दुर्गेश मिश्रा, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, जो रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नई बात के साथ। नमस्ते, सादर प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद।